रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे एक अमल के मुताल्लिक़। वो अमल सिर्फ़ औरतों के लिए है, मर्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, मर्द अमल करके दे सकता है। वो अमल वज़अ हमल के लिए है कि जब भी माँ बहन बेटी ऐसी हालत के अंदर पहुँच जाए, यानी विलादत का वक़्त हो, विलादत का वक़्त बच्चे का करीब आ चुका हो, बच्चा हो या बच्ची, यानी कोई भी हो, जब औरत ऐसा वक़्त करीब आ जाए कि जब वज़अ हमल होना हो, तो उसमें आपने उस अमल को करना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सबसे बड़ा जो मसला ऑपरेशन का है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे आपको महफूज रखेंगे। आजकल जैसे हालात हैं दुनिया के अंदर और बिलखुसूस एशिया के अंदर, कि आप जब भी ऐसी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे, अस्पतालों में जाते हैं, तो डॉक्टर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम फरमाए उन पर, उनको हदायत अता फरमाए, तो उनका सबसे पहला मिशन यही होता है, सबसे पहला काम यही होता है कि जी बच्चा बहुत ज़्यादा ख़तरे में है या माँ को ख़तरा है, फ़ौरन ऑपरेशन करवाएं। अब ऑपरेशन से ये होता है, कई केस ऐसे मैंने देखे हैं कि जहाँ अब तक नॉर्मल थे, लेकिन जब हॉस्पिटल डॉक्टर के हाथ चढ़े तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अब ऑपरेशन के बाद एक तो औरत, ये जहन में रखे, हर औरत जानती है जो इस हालात से, इस मुसीबत से गुज़री हो, वो जानती है कि ऑपरेशन के बाद जो उसके जिस्म की कैफियत होती है, जो तकलीफ़ें, जिन तकलीफ़ों में वो मुब्तला होती है, हर औरत जानती है। तो डॉक्टर को ये पता नहीं होता कि मरीज़ जो है, ये जो हमारे पास आया है, तो ये हमने इसके लिए कोई फ़ायदा सोचना है, इसका नुकसान नहीं, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हुए ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन की फ़ीस लेंगे, पैसा लेंगे, वो अपनी जेबें भरते हैं, अगले का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब वो औरत जिसका ऑपरेशन होगा, वो सारी ज़िंदगी सही तरह ना अच्छी तरह उठ सकती है, ना बैठ सकती है, उठने में भी तकलीफ़, बैठने में भी तकलीफ़। और इससे अक्सर देखा है, अक्सर ये सुनने में भी आता है कि जब ऑपरेशन होता है उसके बाद जिस्म भी फूलना शुरू हो जाता है, मोटापा आ जाता है। इसकी वजह ये कि सिर्फ़ और सिर्फ कि जो जुल्म हुआ है आप पर, उसका रद्द अमल यही होता है कि मसाइब तकलीफ़ों के अंदर आप मुब्तला हो गए और दोबारा नॉर्मल तरीके से डिलीवरी भी मुमकिन नहीं होती, यानी नामुमकिन जैसी बात हो जाती है। बहुत ही हज़ारों में से कोई एक दो होती है कि ऑपरेशन के बाद अगर किसी की नॉर्मल हो, वरना एक दो बच्चे जो, यानी जैसे ऑपरेशन हुए एक दो बच्चा पैदा हुआ उसके बाद ख़त्म, यानी दूसरे भी होंगे वो भी ऑपरेशन से, औरत बेचारी बिल्कुल बेकार हो चुकी होगी। तो इसलिए हम आज जो ज़िक्र करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़अ हमल के लिए है, यानी डिलीवरी के लिए है, कि जब भी कोई ऐसा वक़्त आए किसी भी बच्ची पर, तो आपने सिर्फ इस अमल को करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100% उसके घर के अंदर ही उस विलादत को, यानी उस बच्चे या बच्ची को पैदा फरमा देंगे, यानी आसानी के साथ, बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी परेशानी के। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा की मुसीबत से भी महफूज रख लेंगे कि ऑपरेशन के बाद जो मसाइब पेश आते हैं, जो तकलीफ़ें पेश आती हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आपका माल इन पे खर्च होना होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भी बचा लेंगे। हाँ, फिर आपके लिए भी ज़रूरी है कि जो आपने वहाँ डॉक्टर को देना है, वो अल्लाह के रास्ते में गुरबा को आप कुछ ना कुछ उसमें से गुरबा पे भी तकसीम करें, गुरबा का भी ख्याल रखें, सदक़ात खैरात भी करते रहें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी मुसीबत से आपको बचाया है। तो आप अमल क्या है? अमल बहुत ही आसान है। सबसे पहले जब वक़्त करीब हो तो आपने करना ही है, क्योंकि जो पुरानी औरतें हैं, समझदार औरतें हैं, उन्हें पता होता है कि जी इसमें अंदाजे के मुताबिक 2 दिन है, 4 दिन है या हफ़्ता लगेगा। आपने करना ही है कि जब कोई समझदार औरत आपको ये कह दे, यानी उस बच्ची का, कि इसके डिलीवरी के अंदर, वज़अ हमल के अंदर 2 दिन है या 3 दिन है, तो आपने सबसे पहले करना ये है कि थोड़ा सा गुड़ लेना है। गुड़ लेने के बाद उस गुड़ पर आपने कुरान पाक की आयत है कि व अलक़त माफ़ीहा व तख़ल्लत व आज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, ये 2 आयत मुबारक हैं। इन 2 आयात को आपने 41 मरतबा
گڑ کی ایک روڑی لے لینی ہے، آپ نے اس پر دم کرنا ہے۔ اب وہ دم کرنے کے بعد آپ اس بچی کو دے دیں جس کا یہ مسئلہ ہو کہ وہ وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے اسے کھانا شروع کر دے۔ اور پھر دوسرا آپ نے کرنا یہ کیا ہے، جس دن یعنی جو ٹائم دیا ہو کہ اس دن وضع حمل کا وقت ہے کہ آج امید ہے کہ یہ ہو جائے گا، یعنی وہ درد شروع ہو چکی ہو، جسے درد ذہ بھی کہتے ہیں، وہ درد شروع ہو چکی ہو، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک کاغذ لینا ہے بالکل صاف، لائن والا نہ ہو، لکیریں نہ ہو اس کے اوپر۔ آپ نے اس کاغذ پر اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے، نیچے انہی 2 آیات مبارکہ کو آپ نے لکھ کر موم جامع کروا کر، یہ ذہن میں رکھیں کہ چمڑے میں مڑوا کر اس کو اچھی طرح پیک کروا کر آپ نے اس عورت کے پیٹ پر باندھ دینا ہے۔ اور آپ باندھنے کے بعد آپ انہیں تنبیہ کر دیں، ہدایت یہ دیں کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو اسی وقت اس کو کھول دیا جائے، یعنی اس میں دیری نہیں کرنی۔ جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے کہ ایک آپ نے گڑ دم کر کے کھلایا ہوگا اور دوسرا آپ نے وہ تعویذ دیا ہوگا کہ آپ جیسے ہی وہ پیٹ پر باندھنے کی درد ذہ کی حالت کے اندر انشاءاللہ العزیز بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور بنا کسی تکلیف کے، بڑی تکلیف کے، نارمل جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو ہوگی، لیکن جو زیادہ پریشانی کا مسئلہ ہوگا، جو زیادہ مصیبت کی یعنی ٹینشن کی بات ہوگی، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس سے یعنی پریشانی سے مکمل طور پر محفوظ رکھیں گے، اور اللہ رب العزت والدہ اور بچے دونوں کو مکمل طور پر صحت یابی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی بچہ کمزور ہے یا والدہ کمزور ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے اللہ رب العزت کی طرف سے، کیونکہ جو آپ نے اس سے گڑ کھلایا ہوگا تو اس گڑ کی برکت سے، اس آیات مبارکہ کی برکت جو آپ نے اس پر دم کیا ہوگا، اللہ رب العزت ان کے اندر کمزوری بھی پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔